भले ही 1947 पार्टीशन के समय हमारे देश दो हिस्सों में बंट चुके हों, मगर आज भी एक दूसरे के कल्चर की छाप दोनों देशों में है। जहां हैदराबाद में ईरानी चाय आज भी लोगों का दिल जीत सकती है, वहीं पाकिस्तान के कट्टरपुर इलाके में आज भी गुरुद्वारा सबसे फेमस है। ऐसे में जहां इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत लोगों के कैलेंडर पर मार्क्ड होता है, वहीं हिंदू मुस्लिम लव स्टोरीज बहुतों के घर का डिस्कशन होती है। आज भी हिंदू और मुस्लिम की जोड़ी लोगों को नहीं सुहाती है। आज भले ही माहौल ओपन हो गया है और लोग इंटरकास्ट मैरिजेस एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हिंदू और मुस्लिम का मिलन आज भी मुश्किल है। ऐसी ही कहानी है एक मुस्लिम लड़की महजबीन और हिंदू लड़के मिस्टर पटेल की। 1947 के बाद से आज 75 साल हो गए हैं इंडिया को आजाद हुए, मगर इस पिछड़ी हुई सोच से ना जाने कब आजादी मिलने वाली है। हम उस पुराने दौर में तो नहीं हैं जहां लड़कियों को घर में रखा जाए, मगर फिर भी अपनी पसंद के लड़के से शादी करने के लिए या फिर फैमिलीज को मनाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। इतना कि शायद दो प्यार करने वालों को दो अलग लोगों से शादी करनी पड़ती है और एक दूसरे की याद में जीवन निकालना पड़ता है। महजबीन एक बेहद खूबसूरत और अमीर लड़की थी। मुस्लिम परिवार से होने के बावजूद महजबीन को उसके अम्मी अब्बू ने कभी भी किसी चीज के लिए नहीं रोका था। उनका खानदान रॉयल था और उनका काफी अच्छा कारोबार भी था। उनके पास ना तो पैसे की कमी थी और ना ही महजबीन के पास आजादी की। वो एक दिल खुश लड़की थी जिससे उसके पिता ने हर चीज करने की छूट दे रखी थी। महजबीन अपने दोस्तों में सबसे सुंदर लड़की थी और ये बात उसे पता थी, इसलिए महजबीन ने अपना करियर मॉडलिंग में चुना था। मुंबई में मॉडलिंग में स्ट्रगल करती महजबीन काफी मेहनती थी। 1975 की बात है ये। मुंबई में अपना अब्बू के साथ कुछ पैसे लेकर महजबीन ने खुद को पैरों पर खड़ा करने का फैसला किया था। 1975 में मुंबई बॉम्बे हुआ करता था और लोग आजाद तो थे, मगर अभी भी एक मुस्लिम लड़की के लिए खुद की जगह बनाना मुश्किल था। जहां महजबीन की सभी सहेलियां बुरखे में घूमती थी, वहीं महजबीन को हर जगह अपनी फोटोज देनी पड़ती थी काम के लिए। ऐसे में महजबीन जानती थी कि उसके सपने पूरे होंगे और इसके लिए उसकी अम्मी और अब्बू दोनों ही उसके साथ थे। अब बॉम्बे में 1975 में पहली बार मुलाकात हुई महजबीन की मिस्टर पटेल से। महजबीन ही उन्हें मिस्टर पटेल बुलाती है। 1975 में जब महजबीन अपने करियर को लेकर स्ट्रगल कर रही थी, तब मिस्टर पटेल भी सेम ही असाइनमेंट पर काम कर रहे थे। दोनों अपनी यंग एज में अपने करियर पर फोकस कर रहे थे, जब दोनों को पता ही नहीं चला कि उन्हें कब प्यार हो गया। उसके बाद वक्त कहाँ बीता किससे पता। महजबीन और मिस्टर पटेल एक साथ 4 साल के लिए थे। दोनों एक दूसरे के कल्चर्स को अपना चुके थे और दोनों ही एक दूसरे की इज्जत करते थे। जहां मिस्टर पटेल महजबीन के साथ ईद मनाते थे, वहीं महजबीन भी मिस्टर पटेल के साथ नवरात्रि में खूब नाचती थी। दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद था और दोनों अपनी स्ट्रगल साथ ही करना चाहते थे। अब महजबीन बहुत बार कोशिश कर रही थी शादी की बात करने की, मगर विवाह होगा या निकाह, इस पर बात टल जाती थी। महजबीन और मिस्टर पटेल दोनों ही मजाकिया थे और उन्हें लगा कि वो जिंदगी साथ ही काटने वाले हैं, मगर ऐसा होना शायद लिखा ही नहीं था। मिस्टर पटेल कंजर्वेटिव फैमिली से आते थे और अब उनकी उम्र हो चुकी थी शादी की। उनकी फैमिली को पता था महजबीन के बारे में, मगर वो तैयार नहीं थे एक मुस्लिम लड़की को अपने घर की बहू बनाने के लिए। उन्होंने मिस्टर पटेल को साफ साफ कह दिया था कि अपनी जात के बाहर कोई भी घर नहीं आएगा। मिस्टर पटेल अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे और इसीलिए उन्होंने महजबीन को बिना बताए एक कदम उठा लिया। महजबीन ने जब उस दिन मिस्टर पटेल को कॉल किया पूछने के लिए कि वो बॉम्बे कब लौट रहे हैं, तब मिस्टर पटेल ने महजबीन को बताया कि उनकी सगाई तय हो गई है और महजबीन के पास अब कभी वापस नहीं आएंगे। ये बात सुनकर महजबीन को बहुत गुस्सा आया। वो बहुत प्यार करती थी मिस्टर पटेल से और उसके जाने से पहले तक सब सही था। वो तो खुशी खुशी घर गया था, तो फिर सगाई और उनके रिश्ते का क्या। 4 साल से जितने समय मिस्टर पटेल के साथ उसकी फैमिली नहीं थी, उससे कई ज्यादा महजबीन थी, तो फिर ये धोखा। मगर महजबीन कुछ नहीं कर सकती थी, उसे जाना ही पड़ा। मिस्टर पटेल की शादी बड़े धूमधाम से उसकी ही कास्ट की लड़की से हुई। वहीं महजबीन खुद को संभाल नहीं पाई और उसने भी एक मुस्लिम लड़के से निकाह कर लिया। दोनों की कहानी यहां खत्म हो जानी चाहिए थी। महजबीन पाकिस्तान जा चुकी थी और मिस्टर पटेल बॉम्बे में ही थे। दोनों के जीवन साथी अब अलग थे और दोनों ने ही अलग जिंदगी चुन ली थी, लेकिन किस्मत में कुछ और ही था। रब ने उनका मिलना लिखा था, भले ही मुश्किलों के बाद।
दोनों की अपनी अपनी मैरिज लाइफ खराब होती जा रही थी, दोनों करियर में आगे बढ़ रहे थे, मगर दोनों ने एक दूसरे को अभी भी दिल में बसाए रखा था। मेहज़बीन बहुत नाराज थी मिस्टर पटेल से। इनफैक्ट वो तो नफरत करती थी उससे, लेकिन दिल तो दिल ही है। मिस्टर पटेल अपनी बीवी को समय ही नहीं देते थे और मेहज़बीन की यादों में खोए रहते थे। वहीं मेहज़बीन ने तो शहर ही छोड़ दिया था। दोनों ने अपनी मैरिज लाइफ में परेशानियां देखकर अपने अपने पार्टनर से अलग होने का डिसीजन ले लिया। अब दोनों अकेले थे, दोनों को नहीं पता था कि दूसरा क्या कर रहा है, मगर समय ने एक बार फिर दोनों को मिलाया, वो भी बॉलीवुड तरीके से। दोनों जब अपनी अपनी कोर्ट हियरिंग्स के लिए आए तो दोनों का दिन सेम था। इतना ही नहीं, दोनों के हियरिंग्स का जज भी सेम ही था। दोनों एक दूसरे को देखकर दंग रह गए थे। लगभग 10 साल बाद देख रहे थे दोनों एक दूसरे को। दोनों की उम्र बढ़ चुकी थी और शक्ल में भी बहुत चेंजेस थे। दोनों एक दूसरे को जब आखिरी बार मिले थे तब उन्हें पता भी नहीं था कि ये उनका आखिरी बार है। दोनों ने बस फोन पर एक दूसरे को आखिरी बार सुना था, जिसमें मिस्टर पटेल ने मेहज़बीन को बताया था कि वो सगाई के लिए हाँ कर चुका है। ये बात मेहज़बीन के कानों में आज भी गूंज रही थी। दोनों ने एक दूसरे के हालात समझे तो उन्हें पता चला कि वो अलग होकर भी अलग नहीं थे। करियर में आगे बढ़ गए थे तो क्या, दिल तो आज भी उसी साल में धड़क रहा था। दोनों की सुनवाई हुई और दोनों अपने अपने पार्टनर से अलग हुए। अब दोनों की जिंदगी बदल चुकी थी। दोनों अपने पेरेंट्स या फैमिलीज की रजा के लिए रुकने वाले नहीं थे। 10 साल अलग रहने के बाद अब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। दोनों ने कुछ समय साथ बिताया और जाना कि कैसे उन्होंने खुद के साथ नाइंसाफी की है। अब दोनों तैयार थे साथ रहने के लिए। मेहज़बीन भी मिस्टर पटेल से नाराज थी, इसलिए वो चाहती थी कि मिस्टर पटेल उसकी फैमिली से बात करें, और मिस्टर पटेल भी जानते थे कि उन्होंने गलती तो की है, इसलिए उन्होंने भी मेहज़बीन की हर बात मानने का फैसला किया। मेहज़बीन के घर वालों से बात की और मेहज़बीन के पिता ने अपनी बेटी की खुशी चुनी। 1991 में दोनों की शादी हुई और आज तक भी दोनों बॉम्बे में साथ रह रहे हैं। तो बस गदर का सीक्वल हमें नए जमाने में लेकर आ सकता है। तो पार्टीशन की कहानी थी और इस बार पार्टीशन के कुछ सालों बाद की कहानी हो सकती है। क्या पता इस बार नए दौर की कहानी ही लोगों का दिल ले जाए। आफ्टर ऑल सभी को हैप्पी एंडिंग्स पसंद है। तो आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।